नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा उचिया दे संगलाई सदके जावा इन उचिया तो जिन्ना नीवे नाल निभाई मेरा मुर्शिद सोना अफरोज बावकार उलमाए ज़वील एहतराम ज़वील एहतशाम मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीअन फ़अहकामहु लिल मुज़नबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ बल हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदई सलातन तबक़ा व तदूम बिदवाबिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीरुल मुईनुल मतीनुल मुबीनुल गफूरुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग परेशान हो, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, ठीक? चूँकि मुझे मालूम है रात हो गई है और सुबह हर किसी को सोना नहीं होता, अपने अपने काम भी करने होते हैं, तो थोड़ी देर सुने लेकिन दिलजमई के साथ सुने। भाई ये माइक थोड़ा ठीक कर दें यार। अभी आपने देखा मुझसे पेशतर हज़रत क़ारी ग़ुलाम जिब्रील साहब क़िबला ने आपको लुत्फ़अंदोज़ किया। आप अपने आप से बाहर हो गए थे, आप ही क्या उलमा भी हो रहे थे। और नक़ीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत मुशफ़िक़ व मेहरबान बड़े भाई हज़रत क़ारी साक़िब रज़ा साहब क़िबला नूरी, जिनकी निज़ामत आप सुन रहे हैं और महसूस भी हो रहे हैं। और सदर इजलास मुंबई अखलास हज़रत अल्लामा क़ारी हिदायतुल्लाह साहब क़िबला जो अपनी शान सदारत के साथ तशरीफ़ फरमा है, मैं हज़रत की दुआएं चाहता हूँ। और आली जनाब मोहम्मद आरिफ साहब के दरवाज़े पर इस महफिल पाक का इनेकाद किया गया है। अल्लाह पाक इसकी खूब खूब बरकतें उनको अता फरमाए। और आली जनाब मोहतरम मुश्ताक साहब जिनसे पहली मुलाकात में दिल जीत लिया, वो चल रहा है। अल्लाह पाक मोहब्बतों को सलामत रखे। और बहुत अच्छा खिताब हज़रत का हुआ, हाफिज़ क़ारी मुकर्रम साहब का हुआ। अब थोड़ी देर मुझे भी बर्दाश्त कर लीजिए, सुनेंगे थोड़ी देर, तो एक मर्तबा हाथों को उठा के बोलें या हुसैन। एक बार और जरा दिल से बोल दें या हुसैन। अच्छा हुसैन कौन है? इमाम हुसैन है कौन? मेरे आका फरमाते हैं मेरे हुसैन तुम फूल हो। क्या कहा? तुम फूल हो। नबी ने क्या फरमाया? तुम फूल हो। अच्छा तो फूल की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है फूल की? अगर फूल आपके मिचकुरही में खिलेगा तो सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा, है ना? फूल अगर फैजाबाद में खिल जाएगा सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर बंबई में खिलेगा, दिल्ली में खिलेगा, यूरोप में खिलेगा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, मॉरिशस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ओमान, सिक्किम, मिजोरम, दुनिया के किसी खित्ते में खिलेगा, दुनिया के किसी भी कोने में खिलेगा। अगर फूल है तो फूल क्या उसूल है ये उसको मुरझाना पड़ेगा। फूल अगर अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी खिलेगा तो सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझाना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खाते कहता हो, अगर फूल सैयदा खातून जन्नत की गोद में खिलेगा, फूल अगर फातिह खैबर की गोद में खिलेगा, तो उस हुसैन आज़म को 3 दिन करबला के मैदान में प्यासा रखा जाएगा। मेरा हुसैन नहीं मुरझाएगा, अली अकबर नहीं मुरझाएंगे, अली असगर नहीं मुरझाएंगे, बल्कि करबला का जर्रा जर्रा ये आवाज देगा कि कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे। किसी ने कहा था कि अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का।
नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना। ओ एक पल भी ना ठहर सकी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना, सदियां हुसैन की है जमाना। मेरे आका फरमाते हुसैन तुम अजीम हो। क्या हो? हुसैन तुम अजीम हो। अगर हमें कोई बोल दे कि तुम बड़े अच्छे मुकर्रिर हो, हजरत आपने बड़ा अच्छा खिताब फरमाया, तो कह देंगे हाँ हमने बड़ा अच्छा खिताब किया, हम बहुत बड़े आलिम है, तो फलाना है, तो धमाका है। और ये नहीं पूछेंगे क्यों कैसे, मगर नवासा रसूल का सवाल कर दिया नाना मैं कैसे अजीम, क्या मेरी खासियत है? और नाना ये बताएं क्या कोई मुझसे भी ज्यादा अजीम है? मेरे आका फरमाते हैं बेटे हुसैन जब तुम छोटे थे झूला झूलते थे, झूला हिलते 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 जब रुकने वाला होता था, और जैसे ही तुम रोने वाले होते थे तो अल्लाह जिब्रील अमीन को भेजता था, जिब्रील तुम्हारा झूला झूलाते थे। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। जिब्रील तुम्हारा झूला झूलाया करते थे, इसलिए मेरे बेटे हुसैन तुम अजीम हो। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं नाना क्या इस माने में क्या कोई मुझसे भी ज्यादा अजीम है? कहा हाँ है ना, तुम्हारा बाबा अली है तो तुमसे ज्यादा अजीम है। कहा नाना वो कैसे, मुझको तो फरिश्तों के सरदार ने झूला झुलाया है। मेरे आका फरमाते हैं ए मेरे बेटे हुसैन तू इस वजह से अजीम है कि तुझको फरिश्तों के सरदार ने झूला झुलाया है, और तेरे बाबा अली को नबियों के सरदार ने झूला झुलाया, तेरे बाबा अली को नबियों के सरदार ने झूला झुलाया है। देखिए मैं बात करता हूँ इमाम हुसैन की, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा अभी बकरीद का मौसम गुजरा है ना, तो सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए एक रिवायत में हजरत इब्राहिम की बारगाह में जरा पेश कर सुनेंगे। एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के झुरमुट में, फरिश्तों के सामने अर्ज करता है मेरा परवरदिगार ए फरिश्तों इब्राहिम मेरा खलील है, प्यारा पैगंबर है, इब्राहिम मेरा खलील है, मेरे से बड़ी मोहब्बत करता। तुमने देखा ना मेरे लिए नारे नमरूद में छला, तुमने देखा ना मेरा इब्राहिम मेरा खलील है, मेरा प्यारा पैगंबर है, मेरे नाम पर कुर्बान है, फिदा है, मरने को मिटने को तैयार है। फरिश्तों ने कहा मेरे मौला बड़ी तारीफ करता है अपना इब्राहिम की, अगर मेरे मौला को इजाजत दे तो तेरे इब्राहिम का इम्तिहान ले लूं, अगर मौला इजाजत दे तो तेरे इब्राहिम का इम्तिहान ले लूं। मौला ने फरमाया जा फरिश्ते चला जा मेरे इब्राहिम का इम्तिहान ले, और जब मेरे इब्राहिम का इम्तिहान लेगा मेरे इब्राहिम को कामयाब पाए। अब फरिश्ता आया इंसानी शक्ल में और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना चाहा। हजरत इब्राहिम बकरियों का झुरमुट, बकरियों का रेवड़ लेके चरा रहे थे और अल्लाह 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 के नाम में मस्त थे। फरिश्ते ने कहा अगर इम्तिहान लूं तो कैसे लूं, ये तो अल्लाह ही के नाम में मस्त है। और फरिश्ता बड़े ही प्यारे अंदाज में झूम के कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे इतना कहा तो हजरत इब्राहिम ने पकड़ के दामन थाम लिया, वो कहने लगे ए अजनबी जरा ये तो तू बता दे तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है, तेरी जबान से मेरे रब का नाम बड़ा प्यारा लगा है, ये एक बार और मेरे रब का नाम तो जरा लेके सुना दे। उसने कहा इब्राहिम अभी जो मैंने नाम लिया था वो अपनी मर्जी से लिया था, इसके बाद जो तुम्हारे रब का नाम लूंगा वो तेरी मर्जी से लूंगा। हजरत इब्राहिम ने फरमाया चाहते क्या हो, कहा दोगे क्या। हजरत इब्राहिम ने क्या चाहते हो, कहा तुम दोगे क्या। हजरत इब्राहिम फरमाते जा अपनी आधी बकरियों का रेवड़ तेरे हवाले कर दो। उसने फिर कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम फिर झूमे कहते एक बार और सुना दे। कहा अब क्या दोगे, कहा सारी बकरियां तेरे नाम कर दूंगा। हजरत उस फरिश्ते ने फिर खुदा का नाम सुनाया, कहा अब क्या दोगे, कहा बकरी को चराने के लिए चरवाहे की जरूरत पड़ती है, तू मुझे मेरे रब का नाम सुनाते रहना, मैं तेरी बकरियों को चराता रहूंगा। फरिश्ता बोला मौला यहाँ तो अब मेरा ही इम्तिहान होने लग गया,
मौला वाकई में तेरा इब्राहिम तेरा खलील है, तेरा पैगंबर है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात रोक के कहना चाहता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की है अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की, वो कुर्बानी ऐसी कुर्बानी है कि बाप भी जानता है मुझको अल्लाह की रजा के लिए बेटे की गर्दन पे छुरी चलानी है, बेटा भी जानता है उसको परवरदिगार की रजा के लिए अपने बाप के हाथों से कुर्बान होना है रब की मर्ज़ी इलाही के लिए। लेकिन बताइए वो मेरा हुसैन है, वो मेरा हुसैन। देखिए पहले कुरान का तर्जमा सुन लीजिए, फिर यहीं से बात बढ़ाता हूं। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा। शान नुज़ूल ये देखिए जरा, शान नुज़ूल ये है कि सहाबाए कराम प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपने जो खिदमत की है हमारी, जो आपने हमको जहन्नम से निकाल कर जन्नत का मुसाफिर बनाया है, आका अगर आप ना आते तो हम बर्बाद हो गए होते। ए अल्लाह के रसूल अगर आप ना आते तो हम तो शिर्क और कुफ्र की कीचड़ में लथपथ होते। आका अगर आप ना आते तो हम तो जहन्नम में जाने से हमको कोई रोकने वाला ना था। या रसूल अल्लाह आपके आए बाहर आ गई, आप आ गए बाहर आ गई। या रसूल अल्लाह इसके बदले में हम आपको कुछ उजरत देना चाहते हैं, आपको कुछ तोहफा देना चाहते हैं। फौरन हजरत जिब्रील आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इनसे कह दीजिए कि हमने तुमको मजहब मुहज़्ज़ब इस्लाम अदा करने के बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, हमने जो तुमको दीन हक अता किया इसके बदले में मैं तुमसे इसकी कोई उजरत नहीं चाहता हूँ। आका फरमाते हैं अगर देना है इसका कुछ बदला तो सिर्फ मेरे अहले बैत से मोहब्बत किया करो, मेरी अहले बैत से प्यार किया करो। अब देखिए हदीस पाक का मफ़हूम देखिए, अब देखिए नबी के घर वालों में है कौन कौन, नबी के घर वालों में मौलाए कायनात है, उनसे मोहब्बत करो। सैयदा खातून जन्नत है, उनसे मोहब्बत करो। हसन मुजतबा है, उनसे मोहब्बत करो। शहीदों के सरदार का टाइटल जिनके सर पे रखा गया है उस इमाम हुसैन से मोहब्बत करो। मोहब्बत अगर देखें मफ़हूम जरा सुनते चले आइएगा। मेरे नबी के घर वालों में तो गौसे पाक भी है, उनसे मोहब्बत करो और मिलके वाले खुश हो जाओ। मेरे नबी के घर वालों में हिंदुस्तान का राजा मेरा राजा है, हिंदुस्तान का राजा मेरा ख्वाजा, उनसे मोहब्बत करो। बादशाह दुनिया में बहुत, और ये टीवी पे बैठ के जो डिबेटें होते हैं हमारे इस्लाम के खिलाफ, उनसे बोलिए तुमको टीवी पे बैठ के इस्लाम समझ में नहीं आएगा। ये किराए के टट्टू मौलवी बैठ के जो बकवास करते हैं ना टीवियों पे, उनसे बोल दो तुम कुछ भी हो सकते हो, मगर मेरे नबी के खिलाफ बोलने वाला कोई मुसलमान हो ही नहीं। मेरे अगर किसी ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की और फिर भी हम खामोश रहे तो हमारा मर जाना। ये टीवी पे बैठ के बकवास होती है। अभी लॉकडाउन से पहले 125 करोड़ औरतों ने 1.25 करोड़ औरतों ने गुजरात से लिख के भेजा था, अरे दलाल मीडिया हमसे सुनो, ये मोदी का कानून तुम मेरे पास लेके आते हो, हमें 53 तलाक वाला कानून वो नहीं पसंद जो मोदी ने बनाया है। 53 तलाक का कानून हमें वो पसंद है जो मोहम्मद अरबी ने। हमें मोदी का कानून नहीं, हमें मोहम्मद अरबी का कानून चाहिए। अभी टीवी पे बैठ के जो औरतें बकवास करती है वो कुछ भी होंगी, नबी के खिलाफ बोलने वाले कोई मुसलमान हो ही नहीं। जरा करम फरमाए। तो मेरे नबी के खिलाफ जो बोलेगा, जिसने नबी की शान में अदना भी तौहीन कर दी वो काफिर होगा, वो काफिर हो जाता है। और बात हजरत कारी गुलाम जमील साहब पढ़ रहे थे, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा, राजा तो मेरा ख्वाजा। बादशाह तो दुनिया में बहुत है और खुदा की कसम बादशाह वो नहीं होता जो पैसा देके पब्लिक को बुलाए वो पब्लिक फिर भी ना आए। अरे बादशाह तो वो होता है तो बड़ी आसानी से जिंदगी गुजारे और जब बरेली में आके बंद करके सो जाए तो करोड़ों का मजमा बगैर बुलाए उसके जनाजे में जाए और बताते कि एक बादशाह का जनाजा, एक बादशाह का जनाजा जा रहा है। और खुदा की कसम बादशाह वो नहीं होती, बादशाह वो नहीं होती जो दुनिया में रहो तो बादशाह। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में देखता आया हूँ, दिल्ली के बादशाह हर 5 साल में बदल जाते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ दिल्ली में बादशाह बहुत है, लेकिन बादशाह तो मेरे रब ने दिल्ली का निजामुद्दीन बनाया है, जो कल भी बादशाह थे आज भी बादशाह है, क़यामत तक।
और वक्त का बादशाह वो भी नहीं होता जो 5 साल के लिए हिंदुस्तान संभाल ले। अरे हिंदुस्तान का बादशाह तो वो है जिसको मेरे नबी ने फरमाया मोइनुद्दीन, क्या मैंने तुझे हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। 800 साल पहले भी बादशाह, 800 साल के बाद भी बादशाह। अरे बादशाह तो मेरे नबी के घर से तकसीम हुई। बादशाह जो होती है मेरे नबी के दर से मिला करती है। मेरे नबी के दर से हटकर अगर बादशाहत मिलती है तो वो कब जवाल आ जाए उस बादशाहत को कोई इसमें कुछ कह नहीं सकता। अब जरा गौर करिए, मैंने क्या कहा था अभी कि नबी की शान में अदना गुस्ताखी करने वाला भी काफिर है। अब जो लोग कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं, गैब नहीं, गैब नहीं, गैब नहीं है, तो गैब क्या किसी चिड़िया का नाम है? कुरान मुकद्दस को गहराई से पढ़ के देख लो, 2 लफ्ज आए गैब के बारे में, सिर्फ 2 लफ्ज। एक लफ्ज है मफातीह, एक लफ्ज है मकालीद। दोनों के माने हैं कुंजियां, चाबियां, कीज। दोनों के माने हैं चाबियां। अब मैं पूछना चाहता हूं, मेरे इस सवाल का जवाब ला दे पूरी दुनिया का वहाबी। ये जो अंदर कब्रों में लेटे ना शोलों की जदों में, वो भी उठ के आ जाए तो इंशाअल्लाह इस सवाल का जवाब नहीं ला सकते। क्योंकि क्या कहते हैं, बुखारी में दिखाओ, मुस्लिम में दिखाओ, नसाई में दिखाओ। तो मैं कहता हूँ इमाम बुखारी भी मुक़ल्लिद, इमाम तिरमिज़ी भी मुक़ल्लिद, इमाम नसाई भी मुक़ल्लिद, इमाम इब्न माजा भी मुक़ल्लिद, इमाम शाफ़ई, इमाम जितने भी आइम्माए मुहद्दिसीन हैं सारे के सारे तक़लीद करने वाले। कोई इमाम आज़म अबू हनीफा की तक़लीद करता है, कोई इमाम शाफ़ई की, कोई इमाम मालिक की, कोई इमाम अहमद इब्न हंबल की। तुम किसी के नहीं करते, तुम्हारी नजर में तक़लीद हराम है, और जो हराम काम करे फिर उसकी बात का एतबार। फिर कहते हो कि बुखारी में दिखाओ, क्यों दिखाओ? सीधी सी बात है, सवाल का जवाब ला दे। तो गैब 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 चिल्लाते क्या गैब किसी चिड़िया का नाम है? मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कुरान मुक़द्दस में 2 लफ्ज़ आए हैं, एक लफ्ज़ है मफातीह, एक लफ्ज़ है मकालीद। अब इसमें गहराई से पढ़ के देख लो, खुदा की कसम मेरे मुस्तफ़ा की अज़मत का एहसास हो जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं आखिर 2 ही लफ्ज़ क्यों है, तीसरा क्यों नहीं? इसमें मेरे मुस्तफ़ा के इल्म गैब की तरफ इशारा है। वो कैसे? फरमाते आला हज़रत मफातीह में पहले और आखिरी हर्फ को उठाओ, निकालो, और मकालीद में पहले और आखिरी हर्फ को निकालो। यानी मफातीह में मीम को निकालो और हा को निकालो, मकालीद में मीम को निकालो और दाल को निकालो। तो क्या बन जाएगा? मीम हा मीम दाल। क्या बन जाएगा? मुहम्मद। इससे पता क्या चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात के सारे उलूम की चाबियां मुस्तफा के हवाले। अब लोग कहते हैं गैब नहीं है, गैब नहीं है, गैब नहीं है, पावर नहीं है, पावर नहीं है, पावर नहीं है। तेरे बाप को है पावर? अगर मुस्तफा को नहीं है तो फिर किसे है पावर? रतलाम के हराम खाने वाले उस मौलवी को पावर? मक्के में पैदा होने वाला मोहम्मद बेपावर? जो मौलवी कहता है कि राम, और जो कहता है कि शंकर अल्लाह के नबी है, उसको पावर? माशाअल्लाह बोलो ना। और मक्के में मेरे नबी बेपावर। एक आदमी आया नबी की बारगाह में, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, ए आमना के लाल, आप अल्लाह के नबी हैं? नबी ने फरमाया, सिर्फ नबी नहीं हूँ, नबियों का इमाम हूँ। बोलू थोड़ी देर या खत्म कर दूं? कहा नबी नहीं हूँ, नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। अब उसने भी कलमा नहीं पढ़ा था, कहा मुझे पढ़ा दो कलमा। नबी ने फरमाया, पढ़ लो भाई कलमा। कहा ऐसे थोड़ी पढ़ूंगा कलमा। तो कहा फिर कैसे पढ़ोगे? कहा मेरे पास भी अकल है। नबी ने फरमाया, अच्छा तो कर लो अपनी अकल का इस्तेमाल। कहा कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हो तो अपना कोई पावर दिखाओ, कोई निशानी दिखाओ, कोई मौजज़ा दिखाओ। यानी अभी ईसाई है, कलमा नहीं पढ़ा है, लेकिन आज के इन वहाबियों से बहुत बेहतर है। जो जानता है जो नबी होता है वो पावर वाला होता है, जो नबी होता है वो असमत वाला होता है, जो नबी होता है वो बुजुर्गी वाला होता है। अरे इनसे तो बेहतर है अबू जहल के हाथों की कंकरी। तब नबी ने फरमाया, ए अबू जहल ने पूछा, क्या रसूल है अल्लाह के रसूल, ए आमना के बेटे ये बता दो कि मेरे हाथों में क्या है? तो कंकरियों ने कहा था, ए अल्लाह के रसूल, हम अबू जहल के हाथ में 7 कंकरियां हैं, वो गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल, गवाही देते हैं आप अल्लाह के
रसूल है तो उनसे बेहतर है ये पत्थर जो नबी की अजमत को समझ सका। तो उसने कहा कि अपना कोई पावर दिखाए, कोई मौजज़ा दिखाए, कोई निशानी दिखाए। नबी ने फरमाया व्हाट डू यू वांट टू सी, तू देखना क्या चाहता है, माज़ा तुरीदो, ये बता दे तू देखना क्या चाहता है। तो अब वो प्लानिंग करके आया नहीं था, सोचने लगा मैं क्या बोलूं इनसे। प्लानिंग करके आया, अचानक से खजूर के दरख्त पर नजर पड़ी। वो कहने लगा अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो इस दरख्त को मेरे पास बुला के दिखा दे। अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो इस दरख्त को मेरे पास बुला के दिखा दे। नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाऊंगा उस पेड़ को। कहा क्यों? पावर नहीं है। नबी ने फरमाया नहीं मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। कहा क्यों? अभी तो आप कह रहे थे नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। अभी तो आपने कहा कि जो देखना है देख लो, जो तुम बोलेगे मैं वो दिखाऊंगा, जमीनों का बोलेगा जमीनों का दिखाऊंगा, आसमानों का बोलेगा आसमानों का दिखाऊंगा, शजर का बोलेगा शजर का दिखाऊंगा, हजर का बोलेगा हजर का दिखाऊंगा, खुश्क का बोलेगा खुश्क का दिखाऊंगा, जो तू बोलेगा मैं वो दिखाऊंगा। अब क्या हुआ? नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाऊंगा उस पेड़ को, बल्कि तू जा और खुद जाकर कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है। अब वो गया, वो पेड़ के पास जाकर कहने लगा या अय्युहश शजर इन्ना मुहम्मदन यदऊका, वो पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुलाते हैं। अब पेड़ ने ये नहीं देखा कि बोलने वाले की जबान कैसी है, बल्कि पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले नबियों के सरदार की जबान। हदीस पाक में आता है पेड़ दाएं हीला बाएं हीला, आगे हीला पीछे हीला, और इस कदर चला कि मुखबरतन जुजूर हुआ, अपनी जड़ों से गर्दो खबर उड़ाता प्यारे नबी की बारगाह में आया। और प्यारे नबी की बारगाह में आने के बाद नबी के नबूवत की गवाही दे दी, रसूल के रिसालत की गवाही दे दी। नबी ने इशारा फरमाया जाके अपनी जगह पे लगा। अब वो यहूदी नबी के कदमों में गिरा, वो कहने लगा आका मुझे ऑर्डर दे दे कि मैं आपको सजदा कर लूं। नबी ने फरमाया नहीं नहीं, सजदा करने का ऑर्डर मैं सिर्फ अल्लाह को देता हूँ और अल्लाह ही को कहता हूँ मुझसे मोहब्बत करो, परवरदिगार की इबादत करो, क्योंकि अल्लाह ने ये जिस्म बनाया है इबादत के लिए। हमारी पेशानी झुकेगी तो काबे की जानिब झुकेगी, हमारा हाथ झुकेगा तो काबे की जानिब झुकेगा, हमारा सीना झुकेगा तो काबे की जानिब झुकेगा, मगर जब ये दिल झुकेगा तो मकीने गुंबदे खजरा की जानिब झुकेगा और मेरे आका की जानिब झुकेगा, क्योंकि ये जिस्म बना है इबादत के लिए, दिल बना है मोहब्बत के लिए। इबादत खुदा से की जाए, मोहब्बत मुस्तफा से। इबादत खुदा की जाए, मोहब्बत मेरे मुस्तफा से की जाए। अब जरा मैं आखिरी बात करता हूँ, मोहब्बत है क्या? मोहब्बत क्या है? इश्क किसे कहते हैं? इश्क अगर आपको समझना है तो गालिब के मत समझ जाना, वो पागल कर देगा। उसने खुद कहा था कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी के काम के। मेरे आला हज़रत फरमाते इश्क को बदनाम ना करो, ये इश्क ही तो है जो अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक अकबर बनाता है, ये इश्क ही तो है जो उमर को फारूक आजम बनाता है, ये इश्क ही तो है जो मक्का में पैदा होने वाले उमर को वक्त का फारूक आजम बनाता है, जो उस्मान को ज़ुन्नूरैन बना देता है, जो अली को शेर खुदा बनाता है। अरे ये इश्क ही तो है जो बरेली के अहमद रजा को आला हजरत बनाता है। अरे ये इश्क ही तो है जो हबश के पैदा होने वाले बिलाल को हसीनों का ताजदार बना देता है। हजरत बिलाल हबशी खुद फरमाते हैं कि मैं जब सुबह सुबह अपने घर से निकलता था, नबी की बारगाह के लिए निकलता था, तो लोग कहते थे बिलाल सुबह सुबह अपनी शक्ल मत दिखाया करो, तुम्हारी सूरत इतनी खराब है। हजरत बिलाल फरमाते मैं रोता रोता तड़पता था, प्यारे नबी की बारगाह में अर्ज करता था या रसूल अल्लाह, क्या मेरा काला रंग मेरे बदनसीबी की वजह है? या अल्लाह बनाए मेरे पर मेरे नबी बनाया तो अल्लाह ही ने मुझे है। मैंने अपने रब से कहा था मुझे काला बना दो, लेकिन मेरे परवरदिगार ने मुझे काला बनाया है, तो मेरे आका क्या मेरी खता है? लोग मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करते हैं? मेरे आका एक दिन मेराज पे गए, जब मेराज से वापस आते हैं कहते हुए बिलाल तू कोई आम शख्स नहीं है, तू चलता तो मक्के में है, तेरी आवाज को मैंने अर्श पे सुना है, आसमान पे सुना है। ये वो बिलाल है जो फतह मक्का हुआ था, तो नबी के पुश्त के पीछे, नबी के पीठ के पीछे एक बच्चा उछलता था। ये बच्चा कौन है? ये अबू बकर का बेटा नहीं था, ये उमर का बेटा नहीं था, ये उस्मान ज़ुन्नूरैन मौलाए कायनात का बेटा नहीं था, अशरा मुबश्शरा में से किसी सहाबी का बेटा नहीं था, ये गुलाम का बेटा।
हजरत जैद बिन हारिसा का बेटा हजरत उसामा बिन जैद प्यारे नबी के पुष्ट के पीछे फतह मक्का के दिन उछलते थे। वो उछल थोड़ी रहे थे, वो कह रहे थे, दुनिया को बता रहे थे, ए लोगों तुमको कहते थे आमना के लाल के दामन में ना आना, इनकी बारगाह में कुछ ना मिलेगा। तुमको कहते थे कुछ ना मिलेगा, मगर जब तक आमना के दामन से वाबिस्ता ना थे हमारा खानदान गुलामी करता था। लेकिन जब से मुस्तफा की मोहब्बत और मुस्तफा से इश्क का ताज हमारे सर पे आ गया है, तो अल्लाह ने हमको हम गुलामों को आकाओं पे फतह अता फरमा दी है, हम गुलामों को आकाओं पे फतह अता फरमा दी है। अब फतह मक्का हुआ, फतह मक्का हुआ। अब कहा कि अजान काबे की छत पे चढ़ के देनी। किस पे देनी है सुनेंगे थोड़ी देर में, खत्म कर रहा हूँ। काबे की छत पे चढ़ के अजान। तो किसी ने कहा कि अबू बकर को भेजे, नबी ने फरमाया नहीं। उमर को कहा नहीं, उस्मान को कहा नहीं, उस्मान भी नहीं। कहा तो आपके दामाद अली उनको भेज दे, कहा नहीं उनको भी नहीं भेजना। मक्के में सताया जाए मेरा बिलाल, उमैया मेरे बिलाल के कपड़े उतार कर उसको रेतीली जमीन पे ओबाश लड़कों के मक्के के कर देता था कि इसको गर्दन में मेरे बिलाल के रस्सी बांध के पूरे मक्के में जिसको गर्म रेत पे दौड़ाया जाता था, उस वक्त अहद अहद का नारा लगाता था मेरा बिलाल। इसको आग के अंगारे पे लिटाया जाता था, फिर भी मेरा बिलाल अहद अहद का नारा लगाता था। तो तकालीफ सहने की बात आए तो मेरा बिलाल सहे, मुसीबत झेलने की बात आए तो मेरा बिलाल सहे। अब काबे की छत पे चढ़ने की बात आएगी तब भी मेरा बिलाल भी चले। अब बताओ दौरे गुलामी की सारी थकन मिटानी। तो मैं कह रहा था नबी से इश्क जो हो कर लेता है, अगर जर्रा होता है तो अल्लाह आफ्ताब बना देता है, नाकिस होता है तो अल्लाह कामिल बना देता है, कोई अदना होता है तो अल्लाह उसको ओजे सुरैया पे पहुंचा देता है। अब देखिए इश्क किसे कहते हैं। लोग कहते हैं बिलाल सुबह सुबह सूरतमंद दिखा देना, लेकिन जब मेरे नबी के विसाल के बाद हजरत बिलाल चले गए दमिश्क, और जब दमिश्क से वापस मदीना आते बिलाल हबशी, तो अपने वक्त का हाकिम, अपने वक्त का अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म अपने मिंबर से नीचे आते हैं और एक काले सियाह फाम शख्स के हाथ को चूमते हैं और कहते हैं या बिलाल अंता सज्जदुना व मौलाना। ओए बिलाल तू कोई आम शख्स नहीं है, तू गुलाम जब तक था जब तक नबी नहीं आए थे, अब तू गुलाम नहीं है, जन्नतियों का सरदार। अब तू गुलाम नहीं है, जन्नतियों का सरदार बन गया है। अब तू जन्नतियों का सरदार बन गया। बात चल रही थी कि मेरे नबी के इल्म पे भोंकते हैं कुत्ते। मैं कहता हूँ तुम लोग नबी के इल्म को नापने निकले हो, इल्म उस वक्त तक आया ही नहीं जमाने में जब तक आमना का लाल ना, वरना बताओ प्लेन कब बनी? इसी 1500 साल में सब कुछ हुआ। उससे पहले हमसे 1500 साल से पहले हमसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोग रहते थे। हम तो तिकोने वो चौकोर होते थे, इतने लंबे चौड़े होते थे, 10-10 फीट के होते थे, 12-12 फीट के होते थे, 15-15 फीट के हुआ करते थे। लेकिन गधों के कान पकड़ के घूमते थे, कोई तहजीब नहीं, तमद्दुन नहीं, कल्चर नहीं, तलवारें हर वक्त अपने हाथों पे मारते थे, शिकार करते थे, मैं खाल के भून के खा जाते थे, कोई तरीका और सलीका मालूम नहीं था। और लेकिन देखिए अभी जब मेरे नबी दुनिया में आ गए तो प्लेन आज बनी, बाइक आज बनी, 500 किलोमीटर फी आवर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली कारें आज बनी। आखिर मेरे नबी से पहले इल्म क्यों नहीं था? इल्म था मगर आम नहीं था। नबियों के पास था, उनकी कौमों के पास नहीं था। हजरत आदम के पास था, उनकी कौम के पास नहीं था। अलगरज आदम था, ईसा, सारे लोगों के पास इल्म था, लेकिन उम्मतों के पास नहीं था। मेरे नबी के इल्म पे क्वेश्चन मार्क लगाने वालों, अब आज भी यहूदी हमारे नबी को सच्चा मानते हैं। आज भी अमेरिका के दानिश्वर कहते हैं कि मेरे मुसलमानों के नबी ने जो कह दिया वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, उसको मान लेंगे। लेकिन आज दाढ़ी वाले, टोपी वाले मीटर लेके घूमते हैं, वो कहते हैं कि नबी का इल्म तो इतना था। कोई कहता है कि पागलों की तरह इल्म था, कोई का इल्म तो शैतान के इल्म से भी ज्यादा नहीं है। माशअल्लाह मेरे रब ने फरमाया, ए मेरे महबूब जब तू आएगा तब इल्म आएगा, जब तक मेरा नबी दुनिया के पर्दे पर नहीं आएगा इल्म
इनको आम नहीं किया जाएगा, विकास की धाराएं बहाई नहीं जाएंगी। जैसे ही मेरे नबी आए दुनिया में, अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, अल्लाह अल इंसान मालम यालम। अब हमने ह्यूमन सोसाइटी में इल्म को आम कर, अब हमने ह्यूमन सोसाइटी में इल्म को आम कर दिया है। तो ये गैब क्या किसी चिड़िया का नाम तो गैब है नहीं, गैब किसी चिड़िया का नाम तो नहीं है। गैब सबसे बड़ा मेरे मुस्तफ़ा का ये है कि खुदा को देखो है। कहते हैं कि नबी हमारी तरह जितना जैसे वो हमसे वैसे हम। मैं आखिरी बात कर दूं, 2 मिनट के अंदर बात करके अपनी बात खत्म कर दूं। मैं पूछना ये चाहता हूं कि जो अपने वक्त का नबी होता है ना, वो हमेशा अपने वक्त के उम्मतियों से बात जो देखिए, हजरत आदम की उम्मत में कोई आदम की तरह नहीं, हजरत मूसा की उम्मत में कोई मूसा की तरह नहीं, हजरत दानियाल, जुल्किफ्ल, ज़करिया, यहया की उम्मतों में कोई उन अपने नबी की तरह नहीं हो पाया। लेकिन ये कैसे बदबख्त लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं समझते नहीं, और आमना के लाल की बात करते हैं। वो कहते हैं माशअल्लाह मेरी तरह मेरा परवरदिगार सब जानता था, मेरे रब ने इंतजाम फरमाया। मेराज के बाद मस्जिद अक्सा में सारे नबियों को इकट्ठा कर लिया, हज़रत जिब्रील को दरबान बनाया, मेरे नबी को दूल्हा बनाया, और मेरे नबी को अल्लाह ने तमाम नबियों का इमाम बना दिया और ऐलान फरमा दिया, ए बदबख्त तू कहता है कि मैं नबी की तरह हूँ। अरे मैंने नबियों में किसी को अपने हबीब की तरह नहीं बनाया, तो उम्मती नबी की तरह तो उम्मती नबी की तरह कैसे हो सकता है। अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं खत्म कर रहा हूँ, चूंकि शिरनी आने का मतलब ये है कि सिग्नल लाल है, बात खत्म। समझ रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ, मुझसे कहने में, आप हजरात से सुनने में किसी किस्म की कोई गलती हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।